अच्छा, नेक्स्ट आयत जो आ रही है ना, उसको बहुत तवज्जो से देखना है। बहुत तवज्जो से इसलिए देखना है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये आयत। में जितना आपको इसका हिस्से बताऊंगी वही आपने जहन में रखने हैं, ठीक है? क्योंकि आयत लंबी होने की वजह से और इसके जो अज्जा है ना आयत के, वो थोड़ा सा आगे पीछे होकर आ रहे हैं। तो हम इसको टेंशन में लिए बगैर हाफ हिस्से को भी कंप्लीट करेंगे, हाफ को दूसरी रिकॉर्डिंग में करेंगे। सूरह मायदा आयत नंबर 105, 106 सॉरी। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू, जो ईमान लाए हो, शहादत बैनिकुम, गवाही है तुम्हारे दरमियान, इज़ा जब, हदरा हाजिर हो, अहदकुमुल मौतु, तुम में से किसी एक के पास मौत, हीनल वसीयती, वसीयत के वक्त। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे दरमियान वसीयत की गवाही के वक्त, गवाही का वक्त हो और तुम में से किसी की मौत आ जाए। इस्नानी, दो, रवा आदिलिन, दो आदिल, मिनकुम, तुम में से, आओ या आखिरानी, कोई दूसरे दो, मिन गैरिकुम, तुम्हारे सिवा दूसरों में से, इन अगर अंतुम, तुम, दरब तुम सफर कर रहे हो, फिल अर्दी, जमीन में, फअसाबतकुम, फिर पहुंच जाए तुम्हें, मुसीबतुल मौती, मौत की मुसीबत। ये उस शख्स की तरफ इशारा है जो सफर में है और उसको महसूस होने लगे कि अब शायद मैं बच ना सकूं, और वो चूंकि सफर में है। तो उसको तंबीह की जा रही है कि जब तुम्हारे दरमियान वसीयत की गवाही हो और जब तुम में से किसी की मौत आ जाए, तुम में से दो आदिल आदमियों की या गैर में से दो गवाहों, अगर तुम जमीन में सफर कर रहे हो फिर मौत की मुसीबत तुम्हें पहुंचे। अब ये इल्म तो किसी को भी नहीं होता ना कि हमारी मौत कब हमें आ पकड़ ले। लेकिन चूंकि जब सफर हुआ करते थे कई कई वक्तों के, कई कई महीनों के, कई कई दिनों के, तो एक इंसान ऐसी अलालत में चल रहा है कि वो उसको महसूस हो रहा है कि मैं चूंकि 1 महीने बाद अपनी जाए मंजिल पे पहुंचूंगा और उससे पहले अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा वक्त ऐसा है कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे लिए बचना मुश्किल है। तो ये उस शख्स के लिए है। या हरफे निदा है, अयु इसका मुनादा, हा हरफे तंबी, अल्लादीना मौसूल, आमनू फेल माजी। अब इतनी तो आपको तरकीब आ गई होगी। जो अल्लादीना मौसूल सिला दोनों जो है ना, वो अय्यू के लिए सिफ्त या बदल बन जाएंगे, ठीक है? इतना तो हो गया। शहादतु, शहादत, शहादत मुब्तदा है, मरफू इसम है। पहले हम इसको देखेंगे शहादतु बैनिकुम, क्योंकि बैनी के मजरूर होने की हमें कोई वजह नजर नहीं आ रही सिवाय इसके कि वो मुजाफ अलैह है। लिहाजा ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न मुब्तदा बन जाएगा। शहादतु बैनिकुम, गवाही हो तुम्हारे दरमियान, कब हो, इदा जब, हदरा जब हाजिर हो जाए। इज़ा ज़र्फ़े ज़मा है, बमाने मुस्तकबिल के भी हैं और शर्त के मायनों में भी आता है। ये मबनी होता है, ठीक है? हदरा जब पहुंचे, हजारा जो है फेल माजी है और ये भी मबनी होते हैं। हाद वाद रा इसका रूट वर्ड है। अहदा कुमुल मौतु, तुम में से किसी एक के पास मौत। अहदा कुम, तुम में से कोई एक, ये आ गया मुरक्कब इजाफी का पैटर्न आ गया, मफऊल बन जाएगा। अल मौतु, मौत फाइल बन गया इसका, जब तुम में से किसी एक के पास मौत आए। हीन अल वसीयती, वसीयत का वक्त है। हीना जो है ना, ये भी एक जर्फ है, जमाना बताता है ये। और ये मुजाफ भी है, मुजाफ अल वसीयती मुजाफ अलैह। ये मुजाफ और मुजाफ अलैह जो है ना, ये भी जो है वो ये वक्त बता रहा है, तो ये भी मफूल बन जाएगा, ठीक है? हजारा का। तो ये यहाँ तक जुमला मुकम्मल हो गया है, एक जो कि इदा जरफिया शर्तिया के साथ है, ठीक है? और इसकी शर्त मौजूद है, और जो इसका जजा है ना वो महजूफ है, लिख लीजिए। इसकी शर्त मौजूद आ गई है और इसकी जजा जो है वो महजूफ आ रही है, ठीक है? यहां तक जुमला मुकम्मल हो गया। अब ये जो शहादतु बैनिकुम आया है मुब्तदा, इसकी खबर यहां से शुरू हो रही है, इस नानी, ठीक है? इस नानी क्या है? दो, आनी, ऐनी, ऐनी, ये मुसन्ना मरफू है, ठीक है? मुसन्ना
मरफू। मरफू इसम क्या होता है? मुब्तदा बन सकता है, ये इसम भी है, मरफू भी है, मुसन्ना है। तो ये हम मुब्तदा बनाएंगे इस्नानी रवा अदलिन। अब हम इसको अगर देखें तो रवा अदलिन इसके बदले पे ही बदल ही आया है एक तरह बन के। और इसको इस्नानी को सिफ्त भी इसकी कह रहे हैं। ठीक है, दो तरीके से इसकी तरकीब आ रही है। इस नानी को सिफ्त और इसको मौसूफ कह रहे हैं। यानी दो आदिल हों, वो दो ही हों। ठीक है। तो ये इसकी मुब्तदा की खबर बनकर आ रहा है, जो ऊपर मुब्तदा था ये खबर है। इत्नानी खबर बनकर आ रहा है, शहादत बैनिकुम मुब्तदा की। दवा आदलिन भी जो है मुरक्कब इजाफी का पैटर्न मरफू होने की वजह से ये खबर बनेगा। ठीक है। मिन कुम तुम में से, मिन हरफे जार, कुम जमीर मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक खबर के हो जाएगा। औ या अतफ से अगला जुमला भी मातूफ हो जाएगा, यानी ये पूरा खबर में आ जाएगा। औ या आखरानी, या ये से दूसरी खबर बना लीजिए, क्योंकि आखरानी जो है ना ये भी मरफू है और ये भी मौसूफ बनकर आ रहा है। मिन गैरिकुम, तुम में से कोई दूसरे, यानी तुम्हारे सिवाओं में से। मिन हरफे जार, गैरी को मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी मिन हरफे जर की वजह से मुरक्कब जारी। ये यहाँ तक जो है ये उस मुब्तदा की खबर बनकर आया है। बीच में ये जो जुमला इज़ा ज़र्फ या शर्तिया शुरू हुआ, ये हीन अल वसीयती तक आया और इसकी जो जजा महजूफ हो गई। ये जहन में रखिए। इन, अगर इन हरफे शर्त है। अच्छा, ये मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया खबरिया बन गए। इन, अगर, अंतुम तुम हो, इन हरफे शर्त है। हम जानते हैं अंतुम मुब्तदा है। अब यहाँ पे अंतुम मुब्तदा आ रहा है, डिटैच प्रोनाउन है। और ने इसको अंतुम को ही दरब तुम भी कहा है, जबकि तुम सफर में हो। ठीक है। तो हम इसको अंतुम को मुब्तदा रखेंगे और अगले जुमला फेलिया को इसकी खबर बनाएंगे। कैसे? दरब तुम सफर कर रहे हो। दरब तुम फेल माजी बाप द्वाद राबा, बाप दराबा से है, द्वाद से। और जमा मुजक्कर हाजिर अंतुम इसका फाइल। जब तुम सफर कर रहे हो, फिल अवधि जमीन में, ये खबर हो गई मुब्तदा की पहली। फा अतफ है, असाबतकुम फेल माजी। असाबत वाहिद मुन्नस गायब का सीगा ही, और कुम इसका माफूले बिही। और मुसीबतुल मौती मुरक्कबे तो इजाफी होकर इसका फाइल। ठीक है, इसका फाइल आ गया। असाबत फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। मुसीबतुल मौती मुरक्कबे इजाफी का ये पैटर्न असाबत फेल के लिए फाइल बनकर आएगा। तो ये फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया फा अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन जाएगा। यानी ये दोनों हिस्से जो है ना ये अंतुम मुब्तदा की खबर बन जाएंगे। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर शर्तिया जुमला बनेगा और इसकी जजा भी महजूफ है। ठीक है। ये इन शर्तिया जुमला शर्तिया बनता है ना, तो शर्त और जवाबे शर्त के साथ मिलकर बनता है, मगर यहाँ पे जजा महसूफ आ रही है। ये काफी जुमले ऐसे हैं जिनकी जजा महसूफ होती है। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जरूरी नहीं है कि उनका जवाब फौरी तौर पे ही हो। आपको एक कंडीशन दी जा रही है, आपने ऐसा करना है। ठीक है। बाज औकात उसकी कंडीशन की जजा होती है, बाज दफा नहीं भी होती। तो यहां तक हम एक रिकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे हमें बताया क्या गया है। सफर में मौजूद कोई इंसान जिसकी मौत आ जाए, यानी मौत से कबल वसीयत के वक्त अपने लोगों में से दो गवाह मुकर्रर कर लो, वो मर्द हों। ठीक है। वाज़ेह है कि वसीयत कुल तरके के एक तिहाई से ज्यादा की नहीं हो सकती। वसीयत के सही हकदार हमारे वुरसा ही हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को वसीयत करनी हो तो वो सिर्फ अपनी जायदाद का एक तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकता है। उसके अलावा किसी भी सूरत में वो अपने वुरसा को अपनी जायदाद से महरूम करने का हक नहीं रखता। अगर कोई ऐसा करता है वो जुल्म करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसका हिस्सा आपके माल में रखा है वो अल्लाह की तरफ से है, और उसके साथ बददियानती करना अल्लाह ताला को की नाराजगी की वजह हो सकता है। तो जो वसीयत है, अगर ज्यादा जायदाद है तो इसका एक तिहाई हिस्सा भी बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो
या तो अपनों में से दो आदमी या फिर दूसरे कोई आदमी गैरों में से। यानी अगर तुम जमीन में कहीं सफर में से निकले हो, हालते सफर में हो, मौत आ जाए। मौत तो किसी को नहीं ना पता कि किस जगह पर हैगी, ऐसी सूरत में गैर कौम के गवाह भी हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरी बस्ती में हैं, किसी दूसरी बरादरी में हैं, किसी दूसरे कबीले में हैं, तो जहां पर भी हैं, अगर आपके अपने वहां मौजूद नहीं है तो आप किसी गैर को भी दो गवाह बना सकते हैं। ठीक है। मगर आम हालात में तो अपनी बस्ती, अपने खानदान में ही रहते हुए कोई शख्स इंतकाल करता है तो उसको वसीयत के मुताबिक अपने लोग, अपने रिश्तेदारों, अपने कराबतदारों में से ही दो गवाहों को चुनना चाहिए।